अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्यों ये बात आप लोग कह रहे हैं जो राहुल गांधी ने एक सैंडल पर लिखा कि जब सिस्टम की नियत में है पेपर लीक तो छात्रों का फ्यूचर तो होगा ही वीक? देखिए, आपका पहला जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, मैं उससे मतभिन्नता रखता हूं। राहुल गांधी वो पहले शख्स हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने छात्रों के साथ हो रही अन्याय के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई। बिहार में आपको याद हो, जब नीट का पेपर लीक हुआ और उसका स्कैम हुआ, तब राहुल गांधी वो पहले व्यक्ति थे जो बिहार में छात्रों की हक की यात्रा के लिए गए, जहां पुलिस ने उन्हें अनुमति देने के बाद निरस्त कर दी कार्यक्रम की, और उन्होंने कहा मैं हर हाल में इस कार्यक्रम में जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गिरफ्तार करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल से शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा के गिरते स्तर पर कभी चर्चा की? भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटालों पर कभी प्रधानमंत्री आपने चर्चा की? शिक्षा इतनी बदहाली स्थिति में पहुंचा दिया आपने कि बीते 10 वर्षों में हिंदुस्तान में 94,000 स्कूल बंद हो गए प्रधानमंत्री जी। और ये जानकर हतप्रभ रह जाएंगे आप कि 2.26 करोड़ एनरोलमेंट स्कूली शिक्षा में कम हुए हैं। स्कूल का रिटेंशन रेट 47% है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जी। इसका अर्थ यह है कि अगर 24 करोड़ विद्यार्थी स्कूल में एनरोल्ड हो रहे हैं तो उसमें से लगभग 13 करोड़ विद्यार्थी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी ही नहीं कर रहे हैं। कॉलेज की यह स्थिति है जिसका जिक्र भी आपने किया, तो कॉलेज में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो सिर्फ 30% है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि 10.5 करोड़ विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश ही नहीं ले रहे हैं। तो एक तरफ 12-13 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं करते हैं, और एक तरफ 18 से 23 साल के वो एलिजिबल स्टूडेंट वो प्रवेश ही नहीं ले रहे हैं कॉलेज में। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं रह गया प्रधानमंत्री जी। खुद एनएसएस की रिपोर्ट जो अभी 2026 में आई है, 25-26 में आई है, उसमें क्या कहा? उसमें यह कहा कि 55% छात्र स्कूल के शासकीय स्कूलों में हैं, जिसमें औसतन खर्च 2800 रुपए साल है, तो प्राइवेट स्कूल में उसका 10 गुना अधिक खर्च आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी रिपोर्ट कह रही। 40 विद्यार्थी हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपके शासनकाल में 1,30,000 छात्रों ने आत्महत्या की। क्या कसूर था उनका? उनका भविष्य बेच दिया प्रधानमंत्री जी आपने। जिस उत्तराखंड में राहुल गांधी जी गए हैं, वहां पर स्नातकीय स्तर भर्ती प्रवेश परीक्षा लीक हुई, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, दरोगा भर्ती परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा, सहायक लेखाकार भर्ती, पटवारी लेखपाल भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में घोटाले, हर एक परीक्षा में स्कैम हुए। जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पेपर लीक हुआ, सीबीएसई 10वीं और 12वीं के अर्थशास्त्र और गणित का पर्चा लीक हुआ, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ, जेई मेन 2021 सॉल्वर गैंग पकड़ी गई, नीट यूजी में, रेलवे भर्ती में, नीट यूजी 24 और 26 में स्कैम हुआ। और जानते हैं आप, ये बात बिहार में जो पकड़ा गया पेपर, जो जला दिए थे जो गैंग है उसमें यह पाया गया कि 68% नीट के क्वेश्चन सेम थे और बाकी का हिस्सा पेपर का जल गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहता है एनटी और भारत की सरकार कि री एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये पता था कि पेपर लीक हो गया। और ओएसएम का स्कैम तो इतना खतरनाक है कि जो अपात्र कंपनी थी उसने नाम बदलकर कॉन्ट्रैक्ट लिया। और आखिरी बात कहने दीजिए, उत्तर प्रदेश के जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसका स्कैम सेम इसी तरीका था। वहां पर गुजरात की एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ और वो नोटिस इशू हुआ तो वो अमेरिका भाग गया। गुजरात की कंपनी एजुसेट नाम की कंपनी थी, उसको जब पकड़ा तो क्लीन चिट दी। और जानते कौन था वो व्यक्ति वो था जिसने बिहार में शासकीय भर्ती और प्रवेश परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसको घोटाला करने पर जेल हुई, 2020 में जेल से छूटा और उत्तर प्रदेश का कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने दे दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो व्यापम हुआ है पूरे विश्व में उसकी अनुगूंज थी। एक डीमेट स्कैम व्यापम में तो ऐसा था कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं है, ये इतना बड़ा स्कैम है कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है कि हम जांच कर पाए। तो पुलिस आरक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश का, यूपीएसएससी लोअर कांस्टेबल भर्ती, ठीक है, पूरी फहरिस्त आपके पास।